के जैम्स में आप भी फंसते हैं, आप भी फंसती हैं, मैं भी फंसती हूँ। तो एक सब लोग कह रहे हैं काश मुझे फ्लाइंग जट एक लिफ्ट दे दें, उड़ा के लेके जाएं। ये एक कॉमन चीज़ हो गई है आपके लाइफ में अभी? बिल्कुल, खासकर बारिश में आई थिंक ट्रैफिक में बड़ी प्रॉब्लम होती है, पर मैं कभी कभी चल के जाता हूँ, भाग के जाता हूँ, साइकिल चला के जाता हूँ मैं, तो मैं दौड़ती हूँ। Okay, and I think because Flying Jut has a very special space in Bollywood, क्योंकि एक सुपर हीरो फिल्म बहुत कम बनती हैं, and somebody like you so early on in your career आपको एक सुपर हीरो वाली फिल्म मिली. I think it's a great feeling, isn't it? आप मेरे को प्लीज बताइए, जब आपको ये बताया गया था आप कितने एक्साइटेड थे, घर जाके पंखा पकड़ लिया, जंप मारा, क्या किया? आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है बचपन से मुझे एक सुपर हीरो बनना था. मैं जब भी कुछ करता हूँ हकीकत में अपने आप को ये मान लेता हूँ कि मैं खुद एक सुपर हीरो हूँ, जिस हिसाब मैं फ़ाइट करता हूँ या नाचता हूँ या कूदता हूँ. सो या इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू व्हेन रेमो सर ऑफर्ड मी फ्लाइंग जट. मुझे पता है एक एक्सपेक्टेशन है, एक प्रेशर है मुझ पे अभी, क्योंकि क्रिश के बाद, रावण के बाद, इतने बड़ी पिक्चर्स के बाद मैं एक सुपर हीरो किरदार निभा रहा हूँ और सो अर्ली ऑन इन माई करियर. तो सफ़र बहुत मुश्किल रहा, बहुत ही चैलेंजिंग रहा, पर आई थिंक हम दोनों ने बहुत मेहनत की है इस पिक्चर को लेकर, और आई थिंक वी आर क्वाइट हैप्पी विद द प्रोडक्ट. टाइगर, मैंने सुना आपकी जीन्स में है सुपर हीरो गिरीनेस. जी, अगर आपको शायद पता भी होगा, मेरे पापा ने एक सुपर हीरो पिक्चर की है बहुत पहले, शिवा का इंसाफ करके. हाँ, 3D, वो इंडिया की पहली पिक्चर 3D पिक्चर थी. हाँ जी. सो या जैकलीन, आप तो मतलब you itch to do something where आपको अपने ऐसे स्किल्स दिखाने हो, तो जरा मीडिया की तरफ देखते हुए बताइए कि आपने कुछ बोला डायरेक्टर साहब से कि प्लीज मुझे भी कुछ कारनामे करने को बताइए. ये मेरा रिक्वेस्ट है. कोई डायरेक्टर है अगर एक सुपर वुमेन फिल्म बनाएंगे तो प्लीज मुझे फोन कीजिए. इस फिल्म में कुछ दिखाने का मौका मिला? इस फिल्म को में कुछ एक्रोबैटिक एक्चुअली इस फिल्म में नहीं, क्योंकि टाइगर सब स्टंट्स और टाइगर एक्चुअली फ्लाइंग जट है, तो ही इज़ द वन हु इज़ फ्लाइंग एंड डूइंग ऑल द स्टंट्स. सो एंड आई एम एक्चुअली the love interest, but also like I'm the simple common person in the film. But trust me, he does enough for all of us in the film. He does enough stunts, he has enough action. I mean, the movie is action packed like that way, and along with that there's fantastic humor, so it was a lot of fun. थोड़ी देर में एल्बम लॉन्च होगा, लेकिन म्यूजिक plays a very special role in every actor's life. मैं चाहूंगी कि आप मीडिया को जरूर बताएं कि सचिन जिगर का म्यूजिक टाइगर आपकी आवाज में होगा क्या? सचिन जिगर का म्यूजिक आई थिंक सचिन जिगर जी ने बहुत बढ़िया म्यूज़िक कंपोज किए हमारी पिक्चर के लिए. उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको सचिन जिगर सर, इफ यू आर वाचिंग. बट बहुत अलग अलग साउंड्स दे चुके इस मूवी के लिए. ही इज़ गिवन अस अ रोमांटिक ट्रैक, he's given us 2 dance tracks, he's given us a sad track, and just I think they've covered all the emotions through the music, and because their music is so melodious, I think it just helped the actors emote better and express better in certain situations. So yeah, thank you so much. It was definitely, I've never seriously come across such interesting, unique music, the ones that Sachin Jigar have given for Flying Jut, and I think that they really kind of were able to understand the vibe of our film, the energy of our film, and it's a fantasy. So everything from the romantic track even to the club song to the title track, there's something kind of magical about it, and interesting and different, and that's what our film is. So seriously, big thank you to the musical composers Sachin Jigar and also Remo for putting this all together and working day in day out to make sure that everything was right from the music. I'm sure media वालों के पास बहुत सवाल हैं, so let's start. My question is कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोग प्रमोट करने के लिए वेस्ट में भी जाए, because Nathan has a good following there, so have you planned something to promote the film there also? We're going to Dubai, I think. That's a good question. Yeah, I think that is part of the plan eventually.
हालांकि अभी फ़िलहाल हम इट्स द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द प्रमोशन, सो वी आर मोर फोकस्ड इन डोमेस्टिकली. Jackie, you went to Maldives recently and एक फोटो देखा है. So Maldives में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? And talking about Bollywood, have you come across any people who interacted with you and who shared something about related to Bollywood or कुछ ऐसा कुछ हुआ आपसे बातचीत की जिन्होंने they are very Bollywood, they are very Well, fan of actually, Bollywood. in the Maldives, I think pretty much everyone in the Maldives watches Hindi films. So, like, they are huge fans of our movies and, of, like, all of us, actually. So, it was a really great welcome there. And, Flying Jet actually has a really interesting theme and a really important social message which, we are trying to kind of capitalize on. And that is about the environment and saving the environment, water, planting trees. And what I really loved about being in the Maldives right now actually was the fact that the Maldivians were really protective of, their oceans and, the marine life, so even when we were diving down there, in the water and we were watching these beautiful creatures like the whale sharks, they were really, really protective of them. We couldn't go close to them. We had to watch them from a distance. And so it's amazing because our movie actually is pretty much about that as well. We're trying to really give across this message to everyone that, we really have to take care of our environment, our world, our climate right now. क्या इंस्पिरेशन होता है सुपर हीरो के लिए? बिकॉज प्लीज भी देखा आपने, रावण भी देखा, इसमें फ्लाइंग जेट में बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कार मिलता है, फिरते भी है, तो क्या इंस्पिरेशन होता है जब आप इस तरह की मूवी करते हैं? जैसे आपने कहा, इन सारे लोग मेरे इंस्पिरेशंस होते हैं इसमें, ऋतिक सर को लेकर मेरे पिताजी तक. एक एक्सपेक्टेशन है, जैसे मैंने कहा, एक प्रेशर है. बहुत तैयारी हो चुकी है इस मूवी को लेकर. आई थिंक एक्शन को लेकर, बॉडी लैंग्वेज को लेकर, सुपर हीरो टू कन्विंसिंगली लुक लाइक अ सुपर हीरो इन द कॉस्ट्यूम, हाउ टू स्टैंड, हाउ टू वॉक, हाउ टू फ्लाई. मेरे लिए खासकर एक चैलेंज था. मैंने कभी हार्नेस इस्तेमाल नहीं किया. मुझे हमेशा लगता था कि यार मैं बिना हार्नेस जंप कर लेता हूँ, फ्लिप कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, पर हकीकत में हार्नेस को इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपका पूरी बॉडी बैलेंस, कंट्रोल, वेट किसी और के हाथों में है. तो आपको अपने आप को कैसे संभालना है, हाउ आर यू फ्लाइंग, हाउ इज़ योर पॉस्चर, आपका पॉस्चर क्या है. तो it's not easy, to stay in that posture. Tiger, the thing is, film is an action, but we see comedy also in that. How difficult it is to do action along with comedy, और बहुत सी जगह पे हमें जैकी चैन की याद दिला देते हैं. How much are you inspired of that? You're bang on actually. For this film, Jackie Chan was one of my references, because he uses comedy so effortlessly with action. I think ये एक अलग किस्म की सुपर हीरो है. He is he's a superhero with a twist basically. He's बहुत ही normal सा लड़का है. He's scared of his mother. He has to do normal chores. When he's out saving the world, suddenly he'll get a phone call from his mother and Bring Loki home. Yeah, bring Loki home. So she'll tell him to go to the market to pick up some things. So sometimes he's embarrassed about that also. पर बहुत ही normal सा मासूम सुपर लड़का हीरो है. के कॉस्ट्यूम में पॉकेट्स नहीं है ना, तो he can't carry money also when he goes, so sometimes he forgets to, so he doesn't know how to pay for his Loki. टाइगर, बहुत सारी सुपर हीरोज की फिल्म बनी है बॉलीवुड में, हॉलीवुड में भी, लेकिन ये आपकी फिल्म इस मायने में अलग है कि इसमें रिलीजियस एंगल दिया गया है, रिलीजियस ट्विस्ट दिया गया है. इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि नाम से भी जाहिर होता है टाइटल से, फ्लाइंग जेट. हाँ जी. तो इसमें रिलीजियस ट्विस्ट दिया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? बस इतना ही कहना चाहूँगा कि पूरी पंजाब बहुत प्राउड फील करेंगे इस मूवी को देखकर. एंड रेमो सर ने होमवर्क कर चुके, ही स्टडीड द होल रिलीजन, सिखिज्म completely, and we've shown a Punjabi community in Bombay also our film. तो वो सब बहुत खुश थे पिक्चर को लेकर. और so I think we're safe, we're happy. एक और सवाल कि आपने जैसे कि बताया कि आपके फादर की फिल्म शिवा का इंसाफ आपने देखी है. हाँ जी. बचपन से आपने कौन कौन से सुपर हीरोज को आपने एडमायर किया है, और क्या आपने सोचा होगा कि मैं भी कभी बचपन में हम सब फैंटासाइज करते हैं कि हम ऐसा करें वैसा करें, आपने किस सुपर हीरो को देखकर कभी कुछ ऐसा सोचा होगा? पावर्स के बारे में. बचपन से मैं स्पाइडरमैन का फ़ैन था सर. क्योंकि मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा इंसानियत उनमें है. ही इज़ वेरी ह्यूमन, ही इज़ वेरी मॉर्टल. तो उनको चोट भी लगती है, उनको उनकी जो हकीकत
सिचुएशंस है, बहुत पोअर बैकग्राउंड है उनका, पर जब कॉस्ट्यूम पहनते वो सब भूल जाते हैं, जो भी सोसाइटी के जितने भी प्रेशर्स हैं उन पे. ही इज़ जस्ट अ डिफरेंट गाय एंड ही इज़ जस्ट लिविंग हिज लाइफ, यू नो, ही इज़ जस्ट अ बॉय सेविंग द वर्ल्ड. तो आई रियली लाइक दैट एस्पेक्ट. और एक दिन मैं स्पाइडरमैन ही बनना चाहता हूँ. Received up till now for this film? Oh, The best compliment for the film? I think this film actually, I mean, from what I've been just hearing from the trailer that we've launched and stuff, is it's making people laugh, and I love that, because you know it's like we've created a superhero and a superhero film, but at the same time we're here also to entertain people. And I love the fact that, you know, like people are really kind of connecting to the superhero, and you know, through Tiger and stuff, because there's humor, and then there's like a funny aspect to it, where like maybe, you know, it's possible that the superhero doesn't really know what he's doing, and he's just thrown into the situation. So I think that was like one of the, I think that was like something accomplished for us. Jackie, you are like recently you are one of the favorite actually in E-Day. वो एक नंबर 1 के पायदान पे चढ़ रही हुई है. How do you take this? आपको वो एक लुक भी दे रही है उसके साथ. अच्छा है ना इसलिए. बहुत अच्छा है. What do you say about like you just growing up actually? वो जैसे नंबर 1 बोलते हैं हम लोग, उस पायदान पे चढ़ रही हो. मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैंने बहुत मेहनत किया, और शुरू से अभी तक, you know, it's been a long journey, and शुरू में actually I you know, I was a lot of the time sitting at home with no work. So अभी बहुत काम है, back to back films है, and amazing actors के साथ काम करती हूँ, directors के साथ काम करती हूँ, big productions के साथ. लेकिन it's still a lot of hard work, and it's become even more challenging now, because I need to keep rising, and you know, especially with my fans and followers, you know, giving them new things, giving them a different side of me, giving them different, more challenging roles, you know, perform better. So but at the end of the day, we love what we're doing, you know, and you know, we do a lot for our fans, and you know, people who follow us, and that's the most important thing, to get their gratification. सॉरी. क्या देखिए सर, आपने मूवी देखी, आपके क्या कॉम्प्लीमेंट रहेगा? फ्लाइंग जेट अभी तक नहीं, अभी तक पूरी एडिट नहीं हुई सर. तो लास्ट क्वेश्चन. Tiger, coming back to my question, which is the best compliment that you've received up till now? there's so many really, I don't want to point out, but see, I'm a big fan of Hrithik Roshan. और वो ओरिजिनल सुपर हीरो है. तो when the original superhero says, when he tweets for you and says, you know, I was totally surprised by this, and I'm so looking forward to watching you guys' film. Yeah. So, you know, we were so happy. Yeah, that was so sweet of Hrithik sir. Nowadays the trend is going on where our actors are going Hollywood and they are making big. So what's your take on that? And would you, if you got a chance, would you go there? And what's your take on that? दो ही जन गए ना. But still, Anil Kapoor also went there. अच्छा, right. I don't know. I think. Okay, so wow, this is amazing. No, but I honestly, I think that, you know, for us as artists, it's not about, we don't want to limit ourselves in any way. I think if we get opportunities, like even for us to be in like a Chinese movie, or for us to be in a British production, or Hollywood, it's fantastic for us as actors or as artists, because we get to kind of experiment and challenge ourselves and do different things. So there's no, I mean, like, it's a fantastic opportunity if you get the opportunity to. But on saying that as well, I mean, you know, we're doing some great work here as well, and we're working with such amazing talents here as well. So you know, it's about, I think, you know, balancing the two, or take up opportunities when you get the chance to take up opportunities. Why not? But as of now, I think we should be proud of our industry, you know, and Bollywood is a bigger industry than the Hollywood industry. I think we make more films every year, And it's growing. and it's growing every year, and you know, the reach and exposure is growing. So मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि बॉलीवुड फिल्म्स को बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है वर्ल्ड वाइड. So, you know, if people get to see our films worldwide, they'll probably notice, you know, Jacqueline's talent, or another actress's talent, or, you know, an actor's talent. But because of this industry, you know, being such a explosive medium, you know, throughout the world, I think because of this industry, we might get chances to go and try out different cinema, which is lovely. Yeah. Bless you, Jayant, at that. Now I'm going to ask them एक बहुत खूबसूरत चैलेंज है जो सब लोग हमें देख रहे हैं. वो ये दोनों मुझे देने वाले हैं पहले, क्योंकि रेडियो सिटी पे ये हो रहा है. So we'll start this challenge. You'll have to tell the world, announce it to them.
और जो भी हमको इंटरनेट पे कहाँ भी देख रहे हैं, they'll have to take it up. Are you guys ready to announce it? Ready. All right, go for it. Okay, so today we're launching our song Beat Pe Booty. And what we would love all our viewers, audience, fans, followers to do is to send us their version of Beat Pe Booty. And our hook step, of course, if you can do it, it's a bit tricky. We'd love to see your attempt or you trying to do it. And if you excel at it, then even better, you might get a post or a gift. Jacqueline is very We're good with working on those. that. Huh? टाइगर अभी you'll have to take a lead क्योंकि मैं ये करने वाली हूँ, लेकिन मुझे खुद एहसास नहीं मैं क्या करूँगी, तो पहले थोड़ा दिखा दो मुझे, फिर मैं शुरू कर लूँगी, ठीक है? Okay, done. Are you both ready to हम दोनों दिखाएंगे आपको। Okay, done. सरप्राइज है जैकलीन। Guess what is surprise? Guess कीजिए। नहीं, जल्दी लेके आइए सरप्राइज। आज से 9